हरे कृष्ण दोस्तों, वर्चुअल एस्टेट क्रिएशन पार्ट 5। दोस्तों, हमने देखा था आगे कि वर्चुअल एस्टेट आज इंडियन जो पब्लिक है वो अपना जो वेल्थ क्रिएशन के लिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है ज़्यादा करके। तो ज़्यादा करके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है, फिर इक्विटीज़ में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है, एफडी में इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? तो रियल एस्टेट, यस, प्रॉपर्टी। लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत पुराना तरीका है, काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा है और काफ़ी सालों से प्रॉपर्टी ने अच्छा रिटर्न भी दिया है। तो इसके लिए उनको यही लगता है कि प्रॉपर्टी इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इसके लिए वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज भी कई लोग वही मान के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर आज प्रॉपर्टी का जो रिटर्न है वो पहले जैसा नहीं रहा, सिंगल डिजिट में आ गया है। तो इसके लिए, और दूसरी बात ये भी है कि बाइंग और सेलिंग के टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इन प्रॉपर्टी। तो इसके लिए एक ऐसा ऑप्शन है जो वर्चुअल एस्टेट क्रिएट करता है, और वो ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस, जो आपका वर्चुअल एस्टेट बनाएगा, जो दिखता नहीं है, जो आप टच नहीं कर सकते हो, मगर वो एस्टेट तो है, डेफिनेटली एस्टेट है, और उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो वो फ़ायदे मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि सबसे पहला फ़ायदा है हायर परचेज प्राइस। अगर हम रियल एस्टेट में 10,000 रुपये का EMI भरते हैं तो वहाँ पे अपने को 13 लाख का ही प्रॉपर्टी मिलता है। लेकिन अगर हम वर्चुअल एस्टेट में 10,000 EMI डालेंगे, यानी कि प्रीमियम डालेंगे, तो यहाँ पे अपने को 20 लाख का पॉलिसी मिलेगा, राइट। तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे 7 लाख का फ़ायदा हो रहा है। दूसरा बेनिफिट है कि ये पहला बेनिफिट है, उसका ही दूसरा बेनिफिट है कि यहाँ पे गारंटेड रिटर्न मिलेगा। वहाँ पे गारंटी नहीं है, रियल एस्टेट में गारंटीड नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर्टी 13 लाख का है, वो 3 गुना भी होएगा तो भी 40 लाख बनेगा, और वो भी गारंटेड नहीं है, वो कम भी हो सकता है या तो ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों बाजू चल। मगर इन वर्चुअल एस्टेट आपको गारंटेड 20 लाख का डबल होएगा 20 सालों में, 40 लाख का आपको मैच्योरिटी आपके खाते में आ जाएगा। तो ये दूसरा बेनिफिट है। वहाँ पर कोई गारंटी नहीं है 3 गुना होने का, यहाँ पे तो दुगना ही करना है, आराम से हंसते हंसते हो जाएगा, 40 लाख मिलना ही है आपको। तीसरा बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको टैक्सेशन, सेल करते वक्त रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और जिसे हमें टालना है, जिसे हमें अवॉइड करना है, तो उसके बदले में दूसरा प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा या तो फिर एक दूसरे बॉन्ड लेने पड़ेंगे, राइट। तो या तो फिर टैक्स भरना पड़ेगा। मगर वर्चुअल एस्टेट की बात करें तो ऐसा कोई टैक्स ही नहीं आता है। अगर आपका प्रीमियम 5 लाख के अंदर का है तो कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो टैक्स फ्री मैच्योरिटी आएगी। चौथा बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको बायर ढूंढने की ज़रूरत है। रियल एस्टेट में बायर ढूंढना पड़ेगा 20 साल के बाद। अगर अपने को प्रॉपर्टी को बेचना है तो वी हैव टू फाइंड आउट द बायर, और कभी कभी वो मिलते ही नहीं, अपने भाव में नहीं मिलते। मगर वर्चुअल एस्टेट की बात करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो मैच्योरिटी हो जाएगी, अपने खाते में ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट पैसा आ जाएगा, तो कोई बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा बेनिफिट है यहाँ पे रिड्यूस्ड पेडअप का ऑप्शन है। इन वर्चुअल एस्टेट रिड्यूस पेडअप का ऑप्शन है। अगर हम प्रीमियम नहीं भर सकते हैं तो वहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं हमारा भरा हुआ पैसा, और प्लस उसका इंटरेस्ट हमें लास्ट में डेफिनेटली मिलेगा। मगर रियल एस्टेट में वैसा कोई प्रोविज़न नहीं है। एक बार जो लोन का हफ्ता चालू हो गया हमें भरना ही पड़ेगा, राइट। तो ये पांचवा बेनिफिट है। छठा बेनिफिट है यहाँ पे अपने को EMI में भी डिस्काउंट मिलता है। रियल एस्टेट में कोई डिस्काउंट हमें EMI पे नहीं मिलता है, जो अपना चालू हो गया अपने को भरना ही है। मगर यहाँ पे वर्चुअल एस्टेट में समझो हमने फॉर एग्जांपल जीवन लाभ पॉलिसी लिया है, तो उसमें 21 साल का पॉलिसी है, मगर भरना प्रीमियम 15 साल है, तो यहाँ पे हमें 6 साल का EMI का डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो भी एक बेनिफिट है। उसके बाद 7वां बेनिफिट है कि यहाँ पे अपने को जो भी पैसा आएगा, और इन केस ऑफ डेथ, ये मैं भूल गया, प्री सैंक्शन लोन। रियल एस्टेट में हमने ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी लोन पे ही लिया है, तो कोई दूसरा लोन का सवाल ही नहीं आता है। मगर इन वर्चुअल एस्टेट डेफिनेटली हमें लोन मिल सकता है, और वो भी प्री सैंक्शन लोन मिलता है, जिसमें अपने को कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ITR देने की ज़रूरत नहीं, कोई गारंटर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 7वां बेनिफिट
मैंने बता दिया आपको। 8वां बेनिफिट है कि इन केस ऑफ डेथ रियल एस्टेट में डिस्प्यूट हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्लियर कट नॉमिनी मेंशन नहीं किया जाता है। मगर इन वर्चुअल एस्टेट यस, यहाँ पे क्लियर कट नॉमिनी मेंशन किया जाता है, ताकि पैसा जिसे नॉमिनेट किया है उससे ही जाता है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट का सवाल ही नहीं आता है। 9वां बेनिफिट इसमें आता है कि अपना प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। इन रियल एस्टेट अपना समझो प्रॉपर्टी रोड वाइडनिंग में आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। समझो वो रेलवे में आता है, रेलवे को अपना टैक्स बढ़ाना है, तो अपना प्रॉपर्टी रेलवे टैक्स के थोड़ा ही बाजू में लग के है, तो वो प्रॉपर्टी जा सकता है, गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। फिर वो जो भाव देगी उस भाव में हमें लेना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को। तो वो एक इश्यू आ सकता है, एक्विजिशन का इश्यू आ सकता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। मगर यहाँ पे वर्चुअल एस्टेट में ऐसा कोई इशू नहीं आता है। उसके बाद लिटिगेशन इशू आता है। किसी ने बिल्डर के ऊपर लिटिगेशन कर दिया, कोई केस डाल दिया, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अटक सकता है, कंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ सकता है, बिकॉज किसी ने केस कर दिया है। मगर वर्चुअल एस्टेट में ऐसा कोई लिटिगेशन इशू नहीं आता है, राइट। तो ये हो गया 10 बेनिफिट। 11वां बेनिफिट है यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का चार्जेस भी लगता है। ओवर एंड अबो अपना प्रॉपर्टी प्राइस जो है उसके ऊपर 11% से लेकर 15% तक हमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है। यहाँ पे वर्चुअल एसेट में ऐसा कोई एडिशनल चार्जेस नहीं भरना पड़ता है। तो ये 11वां बेनिफिट हो गया। 12वां बेनिफिट है मेंटेनेंस। रियल एस्टेट में मेंटेनेंस कंपलसरी आता है, जो हमें भरना ही पड़ता है। कोई कोई प्रॉपर्टी में ज़्यादा फैसिलिटी दी गई है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आता है, और वो मेंटेनेंस बढ़ते भी जाता है, हर साल बढ़ते जाता है। मगर वर्चुअल एस्टेट में ऐसा कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आएगा। तो 12 बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यस, यहाँ पे बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ कोई आ गई तो आपका रियल एस्टेट को डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक है, जैसे कि सुनामी है, जैसे कि साइक्लोन है, जिसकी वजह से कभी कभी अपना एस्टेट, रियल एस्टेट को काफ़ी सारा डैमेज आता है, कभी कभी पूरी धराशायी हो जाती है हमारी प्रॉपर्टी। मगर वर्चुअल एस्टेट में ऐसा कोई नुकसान नहीं हो सकता है, बिकॉज वो तो वर्चुअल प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है ही नहीं, है? तो ऐसा कोई डैमेज आने का सवाल ही नहीं है। उसके अलावा और एक बेनिफिट है कि इन केस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, जिसमें कभी कभी जैसे मैंने आगे भी बताया कि कोई लिटिगेशन आ गया बिल्डर के ऊपर, या तो बिल्डर को फाइनेंशियल क्रंच आ गया, तो उसकी वजह से वो कंस्ट्रक्शन अटक सकता है, जिसकी वजह से डिले हो सकता है, और पैसा भी अपना जो जिसने इसमें प्रॉपर्टी में पैसा लगाया उसका पैसा वहाँ पे ब्लॉक भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे सब प्रॉब्लम आ सकते हैं। कैपिटल कभी कभी वापस भी नहीं आता है, कैपिटल का कोई गारंटी नहीं है इन रियल एस्टेट, मगर यहाँ पे वर्चुअल एस्टेट में 100% कैपिटल गारंटी है, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है जो रियल एस्टेट में आते हैं वर्चुअल एस्टेट में नहीं आते हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो वर्चुअल एस्टेट में है, रियल एस्टेट में नहीं है। अभी मैं रियल एस्टेट का अगर मैं डिसएडवांटेज बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, कुछ एडवांटेज भी है जो भी मैं बताना चाहूँगा। डेफिनेटली रियल एस्टेट में हम कभी भी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, जो वर्चुअल एस्टेट में पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे पैसा कम मिलता है। तो वो एक नुकसान है वर्चुअल प्रॉपर्टी का, जो रियल एस्टेट का फ़ायदा है। 2 साल 5 साल के बाद हमें अच्छा ऑफ़र मिलता है, कोई बायर आता है तो हमें अपने जो हमारी खरीदी भाव है उससे ज़्यादा मिल रहा है तो हम उसको बेच भी सकते हैं, और कभी कभी बहुत अच्छा उसमें रिटर्न मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। मगर लंबा टाइम पे बेचेंगे तो और भी फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर 20 साल का हमने टर्म रखा तो उसमें डेफिनेटली 3 से 4 गुना होगा, कभी कभी बीच में भी फ़ायदा हो सकता है। तो यस, ये रियल एस्टेट का फ़ायदा है। दूसरा, अगर हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है तो हमारा रेंटल इनकम तुरंत चालू हो जाता है, जो वर्चुअल एस्टेट में नहीं होता है, राइट। तुरंत नहीं होता है, बाद में ऐसे कुछ प्लान है जिसमें होता है, मगर यहाँ पे रेंट मिलता है, यहाँ पे रेंट नहीं मिलता है। तो ये जो 2 फ़ायदे हैं जो मुझे लगते हैं कि रियल एस्टेट में है, जो वर्चुअल एस्टेट में नहीं है, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स मैंने
आपको बताए, वर्चुअल एसेट्स के और कुछ रियल एस्टेट के भी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए रहेंगे। सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपन धीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।